What are virtual digital assets? क्या होते हैं? Anyone? Any idea? Cryptocurrencies. Why do we call cryptocurrencies virtual digital assets? Is there anything else that is part of crypto, this virtual digital assets? ब्लॉकचेन तो टेक्नोलॉजी हो गई ना, और क्या एग्जांपल है? वो तो क्रिप्टो करेंसी की एक एग्जांपल हो गई. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वी आर टॉकिंग, और इट्स यू आर सेइंग बिकॉज इट्स नॉट फिजिकल, राइट? इट्स वर्चुअल. ठीक बात है. नहीं, वी कैन नॉट कॉल गोल्ड बॉन्ड्स. ये कंप्लीटली नई चीज है. पेंटिंग्स खरीदा करते थे लोग, राइट? तो ओरिजिनल पेंटिंग जो है वो वैल्यूएबल एक चीज थी. सही बात है. उसको आप फोटो कॉपी करवा लोगे या इंटरनेट से उठा के कलर्ड प्रिंट करवा लोगे, निकलेगी तो वही चीज, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है ना. इज दैट राइट? सिमिलरली नाउ द ओरिजिनल इमेज, ऑडियो, वीडियो can be converted into a token. This is known as non-fungible token, NFT. Along with the cryptocurrencies, this non-fungible token is another example of virtual digital assets. ठीक बात है जी. So virtual digital assets की different examples क्या हैं? Number one, cryptocurrency. Cryptocurrency बहुत different तरीके की है, like Bitcoin, Ethereum, and many more. There's a long list. Similarly, there are NFTs, non-fungible tokens as well, जो मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल आर्ट पीस है. इट कैन बी एन ऑडियो, ये गाना हो सकता है, ये एक इमेज हो सकती है, एक पेंटिंग हो सकती है. एंड पीपल आर बाइंग दीज. क्यों खरीदते हैं लोग पेंटिंग्स को? रेयर आर्ट पीस को क्यों खरीदा जाता है? बिकॉज उसकी भी वैल्यू बढ़ती रहती है एंड इट कैन बी सोल्ड, राइट? तो ये भी एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का पैसा, खासकर अनकाउंटेड पैसा यानी कैश, उसको कन्वर्ट करके एक एसेट में स्टोर करने का तरीका. इज दिस क्लियर? सो इसलिए पीपल बाय द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, बाद में उसको बेचेंगे और उससे प्रॉफिट कमाएंगे. लेकिन ये इनकम टैक्स लॉज में तो है नहीं, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू. So that is why income tax bill जो आने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is going to replace the old income tax bill 1961 with a new act. अभी वो बनेगा 2025 में. इनकम टैक्स बिल का ड्राफ्ट आ चुका है. And government has also included the virtual digital assets in this new income tax bill. अगर लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, कैपिटल गेन उसके ऊपर माना जाता है. सिमिलरली अब लोग अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी खरीद कर प्रॉफिट कमाकर बेचेंगे तो उनको उसके ऊपर भी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा कि उन्होंने एनएफटी खरीदा है या क्रिप्टो करेंसी खरीदी है. ठीक है जी? इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ये हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. एनी क्वेश्चंस? आपके कोई भी सवाल हो? कॉइन XDC के ऊपर टैक्स लगता है. अब देखो, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे ना. वो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं है, राइट? इट इज अ सर्विस दैट द ट्रेडिंग एक्सचेंज इज प्रोवाइडिंग यू. जैसे शेयर्स खरीदते हो तो उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलग से देना पड़ता है, लेकिन प्रॉफिट जो कमाओगे उसके ऊपर अलग से देना पड़ेगा ना. अभी तक जो प्रॉफिट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे होता है वो तो किसी कानून में लिखा ही नहीं हुआ, तो इसलिए उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा. ना ही ये बताया हुआ है कि सरकार को हमें बताना है. सो नाउ दैट इज गोइंग टू बी द चेंज इन द इनकम टैक्स बिल, राइट? राइट. चलिए, अब अगेन दीज आर द थिंग्स जो ब्लैक मनी को एग्जैक्टली वाइट करने के लिए यूज की जाती हैं. असल में कितने लोग बचाएंगे, कितने लोग टैक्स चोरी करेंगे, और सरकार क्या टेक्नोलॉजी यूज करेगी टू कैच द पीपल हु आर ट्राइंग टू वेड टैक्सेस ऑन द प्रॉफिट्स अर्न्ड by buying and selling these VDAs, virtual digital assets.